हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरडी एजू वर्ल्ड। तो स्टूडेंट्स, तैयार हैं आप लोग? क्योंकि आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा शानदार और ज़बरदस्त होने वाली है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड किया जाता है, चाहे वो नंबर 2 डिजिट का हो या 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो। आपको चाहे कितने भी डिजिट का नंबर दे दिया जाए, तो उस नंबर का अगर हमें स्क्वायर निकालना हो तो किस तरह से निकाला जाता है। देखिए, मैं आपको पूरा कंसेप्ट आज समझाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अगर एग्ज़ाम की मैं बात करूँ तो एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मात्र 25 से 30 सेकंड की ज़रूरत होती है। या यूँ कहेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी होते हैं, अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए ना, तो वो 25 से 30 सेकंड का समय ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकंड में सिमट जाता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी आपको पढ़ाने वाला हूँ वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाए, और जितना ज़्यादा आपके लिए हो सके आप उसका प्रैक्टिस करो, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप मैथ में ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर सकते। आपने शायद देखा होगा, महाभारत में जब अर्जुन ने धनुर्विद्या प्राप्त की थी अपने गुरु से, यानी कि जिनका नाम था गुरु द्रोणाचार्य, तो क्या लगता है कि उनके गुरु ने जो कुछ भी उनको सिखाया होगा तो वो एक दिन में सीख गए होंगे क्या? नहीं। उन्होंने जब धनुर्विद्या सीखी थी ना, तो उस धनुर्विद्या का वो बार बार प्रैक्टिस किया करते थे। बार बार प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि वो चीज़ आपके लिए पक्की हो जाती है। तो इसी तरह से बेटा, चाहे वो धनुर्विद्या हो या कोई भी एक गेम हो या हमारी स्टडी से संबंधित ही कोई चीज़ क्यों ना हो, जिस क्षेत्र में आप ज़्यादातर प्रैक्टिस करेंगे उस क्षेत्र में आप पक्के हो जाते हैं। इसी तरह से अगर मैथमेटिक्स कमज़ोर है, वीक है बहुत ज़्यादा, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आरडी एजू वर्ल्ड जो चैनल है ना, ये जिस पर मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ, ये आरडी एजू वर्ल्ड चैनल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है और कहीं ना कहीं मददगार भी है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करना ये आपको यहाँ सिखाया जाता है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिना कुछ देर किए हुए पेपर और पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि जो कुछ भी आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं उनके नोट्स भी आपको बनाने पड़ेंगे। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि ये वर्ग होता क्या है, किस तरह से किसी संख्या का वर्ग निकाला जाता है। देखिए, अगर हमसे मान लिया कि किसी संख्या का वर्ग निकालने के लिए कहा गया है, तो आपको करना क्या है कि उस संख्या का उसी संख्या में आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जिस संख्या का भी आपको वर्ग निकालने के लिए कहा जाए, उस संख्या का उसी संख्या में आप मल्टीप्लाई कर दो, आपका वर्ग निकल के आ जाएगा, यानी कि स्क्वायर आपका निकल के आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपसे ये कहा कि आप 3 का स्क्वायर बताइए क्या होगा, और ये जो पावर हम ऊपर लगाते हैं ना, ये पावर 2, इसी को हम लोग कहते हैं वर्ग। ठीक है, इसको हम स्क्वायर कहते हैं। अगर पढ़ा जाए तो 3 स्क्वायर या 3 का वर्ग, ऐसे करके इसको पढ़ेंगे। अब 3 का स्क्वायर निकाला कैसे जाएगा? आपके मन में ये आ रहा होगा कि क्यों ना 3 का मल्टीप्लाई 2 में कर दिया जाए, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। लेकिन बेटा, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जिस संख्या का हम वर्ग निकालते हैं उस संख्या का उसी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि अगर हम 3 का वर्ग निकाल रहे हैं तो 3 का मल्टीप्लाई हमको किस में करना है? 3 में ही कर देना है। 3 का मल्टीप्लाई 2 में नहीं करना है, 3 का मल्टीप्लाई 3 में कर देना है। आप ऐसे समझ लीजिए कि जिस संख्या के ऊपर आपको जितनी भी पावर दिखाई दे, जिस संख्या के ऊपर आपको जितनी भी पावर दिखाई दे, उस संख्या को आप उतनी ही बार मल्टीप्लाई में लिख दिया करो। जहाँ पे मान लिया लिखा है 5 की पावर 5, ऐसे करके मैंने एक एग्जाम्पल लिया। अगर 5 की पावर 5 है तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यानी कि 5 पे पावर कितनी थी? 5 थी, इसीलिए मैंने इस 5 को कितने बार लिख दिया? 5 बार लिख दिया। ठीक है, यानी कि 5 टाइम्स इसको मैंने लिख दिया। अब जैसे कि बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है 12 की पावर 4, तो इसको क्या लिखेंगे? 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, यानी कि 12 पे घात कितनी लगी हुई है? 4 लगी है, इसलिए मैंने यहाँ पे 12 को 4 बार गुणा में लिख दिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी संख्या के ऊपर चाहे कितनी भी पावर लगी हो, उस संख्या को उतनी ही बार मल्टीप्लाई में लिख दिया जाता है। ठीक है, इसी तरह से बेटा यहाँ पे देखो 3 पे घात कितनी लगी है? 2 लगी है,
तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि 3 को 2 बार गुणा में लिख दिया। अब इसका मैं अगर गुणा कर देता हूँ, इसका अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस तरह से बेटा हम कह सकते हैं कि जो 3 का स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 5 का स्क्वायर बताइए, तो 5 का स्क्वायर बताने के लिए आपको क्या करना है, अब आप माइंड का थोड़ा इस्तेमाल करो, ठीक है। आप ब्रेन कैलकुलेशन करो जरा कि अगर मैं 5 का स्क्वायर आपसे निकलवा रहा हूं तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। एक इमेज बनाओ दिमाग के अंदर कि जिस तरह से हमने यहाँ पे 3 का स्क्वायर किया था तो 3 का 3 में ही मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया अपना निकल के। अगर हम आपसे कह रहे हैं कि 5 का स्क्वायर बनाओ तो 5 की इमेज बनाओ जरा अपने दिमाग के अंदर, कितना आया आंसर, यस 25, वेरी गुड। इसके बाद 6 का स्क्वायर बताओ जल्दी से, 6 का स्क्वायर कितना होगा, बहुत बढ़िया 36। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे देना, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 9 का स्क्वायर बताइए, अब 9 का स्क्वायर कितना होगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, ठीक है। चलिए बेटा बढ़ते हैं हम लोग आगे और कुछ नंबर्स के स्क्वायर देख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये तो देख लिया, एक पैटर्न तो हम लोगों ने समझ लिया कि किसी भी संख्या का अगर हमें वर्ग निकालना हो, किसी नंबर का अगर हमको स्क्वायर फाइंड करना हो तो उस नंबर को हमें 2 बार मल्टीप्लाई में लिखकर उसका मल्टीप्लाई कर देना होता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किसी भी 2 डिजिट वाली संख्या का, यानी कि 2 अंकों वाली संख्या का अगर हमें स्क्वायर निकालना हो तो बहुत ही कम समय में, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में शुरुआत में ही बता दिया था कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 सेकंड का समय होता है, ठीक है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन मैं तो ये चाहता हूं कि आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए कि वो 25 से 30 सेकंड का जो समय है वो 10 से 15 सेकंड में सिमट जाए आगे, है ना। तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही यहाँ पे ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ और उस ट्रिक को आप नोट ज़रूर करना, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने 1 से लेकर 10 तक के सभी वर्ग लिख दिए हैं, ठीक है, सारे स्क्वायर लिखे हुए हैं 1 to 10। 1 का स्क्वायर 01, 2 का स्क्वायर 04, 3 का स्क्वायर 09, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100, ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखो, ऊपर के ये जो 3 नंबर आपको दिख रहे होंगे इसमें क्या लगा हुआ है, आगे 0 लगा दिया है मैंने। अच्छा, 0 क्यों लगाया पता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, जो काउंटिंग्स पढ़ी होंगी, शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से होती है ना। और जैसे कि मान लिया पहली वाली लाइन अगर हम लोग लेते हैं 1 से लेकर 10 तक की, तो 10 पर आकर 2 डिजिट बनते हैं, 10 पर आकर 2 डिजिट बनते हैं, लेकिन उससे पहले सिंगल डिजिट रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और इनको बेटा पता है क्या बोला जाता है, ये जो 1 से लेकर 9 तक के डिजिट्स होते हैं इनको पता है क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं यूनिट डिजिट। क्या कहते हैं इसको, यूनिट डिजिट। हिंदी में इसको कहा जाता है इकाई अंक। तो आप लोग केवल एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी हम लोग इकाई अंक लिखते हैं गिनती में यानी काउंटिंग्स में, तो उनके आगे 0 हमेशा लगाया जाता है, ठीक है। ये मैथ का रूल है कि अगर कभी भी इकाई अंक लिखा जाएगा तो उस इकाई अंक के आगे 0 लगाया जाता है। अभी जैसे मान लिया कि मैं यहाँ से 0 को हटा देता, 0 को अगर हटा देता तो क्या मैथ का रूल इसके ऊपर अप्लाई होता, बिल्कुल नहीं होता। तो इसीलिए हमने क्या किया कि 1 4 और 9 के आगे ये तीनों के तीनों यूनिट डिजिट थे, इकाई के अंक थे, इसीलिए बेटा मैंने यहाँ पे इसके आगे 0 लगाया है। बात समझ में आ गई। और बाकी के डिजिट्स आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि 10 से जो यहाँ पे डिजिट स्टार्ट होते हैं इनको क्या कहा जाता है, टेंस डिजिट कहा जाता है, यानी कि 2 डिजिट वाला नंबर कहा जाता है। और 2 डिजिट वाले नंबर कहाँ से कहाँ तक माने जाते हैं, 10 से लेकर 99 तक, 10 से लेकर 99 तक, क्योंकि फिर 99 के बाद में जब 100 आता है ना तो उसमें 3 डिजिट हो जाते हैं। देखो यहाँ पे 100 लिखा है कि नहीं लिखा, इसमें कितने डिजिट हैं, 3, 1 2 3, ठीक है। तो इस तरह से बेटा समझ में आ गई बात।
कि जब भी आपको सिंगल डिजिट दिखाई देगा उसके आगे आप लोग 0 ज़रूर लगाओगे, है ना। और अगर डबल डिजिट है तो वो डबल तो डबल है ही, ट्रिपल वाला भी ट्रिपल है, बस सिंगल के आगे आपको 0 लगाना है। तो चलिए बेटा, इसके बेस पर अब हम लोग कुछ नंबर्स के स्क्वायर फाइंड करने की कोशिश करेंगे, वो भी कुछ सुपर ट्रिक के साथ में। जैसे कि हमने यहाँ पे एक नंबर लिया बेटा 34, कितना लिया 34। अब जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि जिस नंबर का स्क्वायर निकालना होता है उस नंबर का हम उसी नंबर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यदि आप 34 का मल्टीप्लाई 34 में करोगे तो आपको टाइम बहुत लगेगा, है ना। 34 का मल्टीप्लाई 34 में करोगे तो आपको टाइम लगेगा, और मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम ज़्यादा लगे या आपका टाइम वेस्ट हो जाए। तो इसलिए बेटा मैं आपको क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे एक ट्रिक बताना चाहता हूँ, एक सुपर ट्रिक बताना चाहता हूँ, जिससे कि किसी भी 2 डिजिट वाली संख्या का, यानी कि 2 अंकों वाली संख्या का स्क्वायर आप चुटकियों में निकाल सकते हो, है ना। और मज़ा आएगा आपको सीख के, मज़ा आएगा आपको पढ़ के। आप खुद भी जब निकालोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। आप जब भी आप किसी भी संख्या का वर्ग निकालो, चाहे वो 2 डिजिट वाली हो चाहे 3 डिजिट वाली हो, आप स्टॉप वॉच जो होती है ना अपने मोबाइल फ़ोन में, या आप अपनी घड़ी से मिला के देख लेना उसको, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकंड का ही समय लगेगा और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा निकल के, ठीक है। तो बेटा बहुत मज़ेदार चीज़ है, देखिए ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, आगे से एक पेयर कंप्लीट किया मैंने, एक पीछे का पेयर कंप्लीट किया, ठीक है। अब आगे चाहे आपके 2 डिजिट आ जाएं, चाहे 3 डिजिट आ जाएं, चाहे 4 डिजिट आ जाएं, कुछ भी आ जाए, पीछे वाला आपको सिंगल डिजिट ही लेना है। ध्यान रखना है कि पीछे वाला आपको सिंगल डिजिट लेना है। मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसके बारे में आपको यहाँ पे लिख के दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है अगर 216 का स्क्वायर, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि पीछे वाला जो डिजिट होगा उसका मैं एक केवल सिंगल पेयर ही बनाऊंगा, और आगे चाहे कितने भी डिजिट आ जाएं, चाहे 2 आ जाएं, चाहे 3 आ जाएं, चाहे 4 डिजिट आ जाएं, कुछ भी आ जाए, ठीक है, उसका हम अकेला एक पेयर बनाते हैं। अभी यहाँ पे जैसे लिखा हो 3, 4, 5 और 7 इसका स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पे कि पीछे वाला जो है ना ये सिंगल डिजिट का एक पेयर बनेगा, और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 3 डिजिट्स हो गए, और 3 डिजिट्स का मैंने एक पेयर कंप्लीट कर लिया। आई होप कि अब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई। चलिए अब हम लोग इसका स्क्वायर निकाल के देखते हैं कि इसका स्क्वायर किस तरह से निकलेगा। देखिए बेटा सबसे पहले क्या करोगे आप, 3 का स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, यहाँ देखो 3 का स्क्वायर कितना लिखा हुआ है, 9 लिखा है ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 09, क्योंकि यदि आप 9 लिखोगे यहाँ पे अकेला तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जो 9 होता है वो क्या होता है, एक यूनिट डिजिट होता है, और यूनिट डिजिट को हमेशा उसके आगे 0 लगा के लिखा जाता है। क्लियर। अब इसके बाद में 4 का स्क्वायर, तो देखो बेटा 4 का स्क्वायर कितना है, यहाँ पे 16 है, तो मैं यहाँ 4 का स्क्वायर लिख दे रहा हूँ 16। इतनी बात आपको समझ में आई। पहले नंबर का स्क्वायर लिखा, दूसरे नंबर का स्क्वायर लिख लिया। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान से समझना कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो यहाँ लिखा हुआ है 3, यहाँ लिखा हुआ है 4, तो हम यहाँ लिख देंगे बेटा 3 × 4, यानी कि जिन दोनों नंबर का आप यहाँ स्क्वायर लिख रहे हैं उन्हीं दोनों नंबर को आपस में पहले मल्टीप्लाई कर दो, और उसमें आप 2 का मल्टीप्लाई अपनी ओर से कर दो, है ना, उसमें 2 का मल्टीप्लाई अपनी ओर से कर दो। तो कितना हो जाएगा ये, 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24। अब ये पीछे का एक डिजिट आप हटा देना, ठीक है, पीछे का एक डिजिट आप हटाकर, और कितना आया था हमारा ये 24 आया है ना निकल के, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 24, पीछे का एक डिजिट छोड़ देना। अब इनको कर दो आप प्लस, तो पीछे वाला 6 का तो 6 हम नोट कर लेंगे, 1 और 4 आपस में ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा। ये 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये लो आपका आंसर आ गया निकल के। हालांकि मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, एक एक स्टेप समझा रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना ये जो किसी भी 2 डिजिट वाले नंबर का जब हम लोग स्क्वायर फाइंड करेंगे ना तो मात्र 10 सेकंड के अंदर अंदर आपका आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। जब आप लोग भी शुरू करोगे ना इसको, जब आप लोग पहली बार इसको करना शुरू करोगे तो आपको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कर लोगे तो मात्र 10 सेकंड के अंदर अंदर आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। चलिए 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है जैसे बेटा 56, और 56 का हमको क्या करना है, स्क्वायर निकालना है।
तो वही सबसे पहले क्या करोगे, एक पेयर इसका कंप्लीट किया, एक पेयर हमने इसका कंप्लीट कर लिया। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। 5 का स्क्वायर देखो यहाँ 25 है, मैंने 25 लिखा है। 6 का स्क्वायर कितना है, 36 है, तो मैंने यहाँ 36 लिख लिया। अब क्या करना है, अब जिनका हम लोग स्क्वायर यहाँ पे लिखते हैं उन्हीं का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो कितना आएगा मल्टीप्लाई, 5 × 6 और इसमें 2 का मल्टीप्लाई अपनी ओर से। 2 × 5 = 10, 10 × 6 = 60। तो पीछे का एक डिजिट हम लोग छोड़ देंगे और यहाँ लिख देंगे 60। ठीक है, 60 तो आया ना इसका मल्टीप्लाई। अब इसको ऐड कर लो, तो 6 को हम एज इट इज़ नोट किया, यहाँ पे 3 और 0 3 रहेगा। 5 और 6 कितना हो गया, 11, 1 कैरी हो गई, 2 और 1 3। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, है ना मज़ेदार। चलिए 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं 2-2 डिजिट वाले संख्याओं का, फिर उसके बाद में मैं आपको करने के लिए दूंगा कुछ क्वेश्चन। आप उन क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना और उसके बाद में उनके कमेंट बॉक्स में आंसर भी बता देना। तो बच्चों यहाँ पे मैंने ये 3 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि 2 ही 2 डिजिट हमने लिए यहाँ पे, ठीक है। 2 डिजिट वाला ये भी नंबर है, ये भी 2 डिजिट वाला है और ये भी 2 डिजिट वाला है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले आगे से हम क्या करेंगे, पेयर क्रिएट करेंगे। तो एक पेयर बेटा ये हो गया 8 का और एक पेयर हो जाएगा 4 का। क्लियर। अब 8 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, 64 हो गया। यहाँ देखते रहा करो, यहाँ पे मैंने सारे स्क्वायर लिख रखे हैं 1 से लेकर 10 तक। तो 8 का स्क्वायर कितना है, 64 है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 16 हो जाएगा। और हाँ एक बात और, ये तो मैंने चलो अभी यहाँ पे लिख दिया है, आप एग्जाम में थोड़ी ना लिख सकते हैं इस तरह से। आपको क्या करना होगा, ज़्यादा नहीं, केवल 1 से लेकर और 20 तक सारे स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। 1 से लेकर 20 तक आप सारे स्क्वायर याद कर लेना, ठीक है। फिर चाहे आपके पास में 2 डिजिट वाला नंबर आ जाए या 3 डिजिट वाला नंबर आ जाए, आप किसी का भी स्क्वायर आराम से निकाल सकते हो। क्लियर। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, 8 का स्क्वायर कर लिया 64, 4 का स्क्वायर कर लिया कितना हो गया, 16 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि जिन 2 नंबर का स्क्वायर लिखते हैं उन्हीं का मल्टीप्लाई करके उसमें 2 का मल्टीप्लाई अपनी ओर से करते हैं। यानी कि हमने क्या किया, यहाँ पे 8 × 4 और इसमें जो 2 का मल्टीप्लाई है ये हमने अपनी तरफ से कर दिया। क्लियर। अब देखिए कितना होगा, 8 × 4 = 32 और 32 × 2 = 64। पीछे का एक डिजिट छोड़कर 64 यहाँ पे लिख दीजिए, इनको प्लस कर दीजिए। 6 एज इट इज़, 4 और 1 हो जाएगा 5, 4 और 6 हो गया 10, 1 कैरी, 6 और 1 7। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पे भी 93 दिया है, तो हमने इसके पहले पेयर क्रिएट किए। ये एक 9 पेयर हो गया, एक पेयर हो गया 3 का। अब 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो मैं यहाँ पे 81 नोट कर दे रहा हूँ। 3 का स्क्वायर बेटा कितना होता है, 9 मत लिख देना, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या लिखोगे, 09 लिखोगे, 9 मत लिखना, 09। इसके बाद जिन दोनों नंबर का हम यहाँ स्क्वायर लिखते हैं उन्हीं दोनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई होता है और उसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर। 2 × 3 = 6 और 6 × 9 = 54। तो पीछे का एक डिजिट छोड़ दीजिए और 54 यहाँ पे नोट कर दीजिए। अब इसको प्लस कर लेंगे तो 9 हमने एज इट इज़ नोट कर लिया। 0 और 4 कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। 5 और 1 हो गया 6 और 8 एज इट इज़ नोट कर दो। एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ 47 लिखा हुआ है, 47 का हमको स्क्वायर निकालना है। पेयर क्रिएट किए पहले हमने, एक 4 का और एक 7 का। तो पहले 4 का स्क्वायर हमने नोट किया, कितना हुआ 16। 7 का स्क्वायर किया तो बेटा कितना हो गया, 49 हो गया। क्लियर। अब क्या करेंगे, जिनका हम लोग स्क्वायर लिखते हैं उन्हीं का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 × 7 और इसमें 2 का मल्टीप्लाई अपनी ओर से। 2 × 7 = 14 एंड 14 × 4 = 56। तो पीछे का एक डिजिट हमने छोड़ दिया और 56 को हम यहाँ लिख दे रहे हैं। क्लियर। अब इनको जब ऐड करोगे तो 9 एज इट इज़ नोट किया हमने। 4 और 6 कितना हो गया बेटा, 10 हो गया, 1 कैरी हो गई। 5 और 1 6 और 6 12, 1 कैरी और 1 और 1 2। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि 2 डिजिट वाले किसी भी नंबर का स्क्वायर
एक सुपर ट्रिक के साथ में किस तरह से निकाला जाता है। अब आप लोग एक काम करना, मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, और उन क्वेश्चन की आप बार बार प्रैक्टिस करना, जिससे कि आपको ये जो कंसेप्ट है ना, ये जो सुपर ट्रिक है, ये आपको क्लियर हो जाए। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी ये सुपर ट्रिक क्लियर हो जाएगी, ठीक है, पक्की हो जाएगी एकदम से। तो ये है बेटा वो 5 क्वेश्चंस, ठीक है। इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है अपनी नोटबुक पर, और जब आपके आंसर निकल आए तो उन सारे आंसर को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल देना, जिससे कि और भी जो लोग कमेंट पढ़ते हैं तो उनको पता चल जाए कि हाँ, उनका आंसर और आपका आंसर अगर मैच कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो आंसर सही है। और कोशिश हम भी करेंगे कि आपकी जो कमेंट है, ठीक है, उसको देखकर उसका रिप्लाई करने की, ठीक है, ऐसे हम पूरी कोशिश करेंगे। तो ठीक है बेटा, ये आपके 2 डिजिट वाले नंबर्स हो गए, और 2 डिजिट वाले नंबर्स के स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम लोगों ने अभी सुपर ट्रिक्स देखी। अब उसके बाद में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगर हमको 2 डिजिट वाला नंबर ना दिया जाए बल्कि 3 डिजिट वाला नंबर दे दिया जाए, तो 3 डिजिट वाले नंबर का हम लोग स्क्वायर किस तरह से फाइंड करेंगे। क्लियर? तो बच्चों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, जब आपको 3 डिजिट वाला कोई नंबर दिया जाए और उस 3 डिजिट्स वाले नंबर का स्क्वायर फाइंड करने को कहा जाए, तब उसका स्क्वायर हम लोग इस सुपर ट्रिक की सहायता से किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके मन में कहीं ऐसा ना चल रहा हो कि ये जो अभी सर ने एक ट्रिक बताई है, ये ट्रिक केवल 2 डिजिट वाले नंबर पर ही अप्लाई हो सकती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे 2 डिजिट वाला नंबर हो, 3 डिजिट वाला नंबर हो, 4 डिजिट वाला नंबर हो, कुछ भी हो, ठीक है, ये ट्रिक सभी तरह के नंबर्स का स्क्वायर निकालने के लिए अप्लाई की जा सकती है। ठीक है, तो चलिए बेटा एक नंबर ले लेते हैं हम लोग 3 डिजिट वाला, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है अगर 105, हमको निकालना है 105 का स्क्वायर। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 11 से लेकर 20 तक मैंने और स्क्वायर लिख दिए हैं, है ना, 11 से लेकर 20 तक। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था कि 1 से लेकर 20 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, तो आप वीडियो को पॉज करके ये सारे स्क्वायर नोट कर सकते हैं और उसके बाद इनको याद कर सकते हैं। और यदि आप अगर चाहें तो इनको आप बना भी सकते हैं, जैसा कि मैंने इसको तरीका बताया था आपको बनाने का, कि जिस नंबर का स्क्वायर हम लोग निकालते हैं उस नंबर का मल्टीप्लाई उसी नंबर में कर देते हैं तो हमें उसका स्क्वायर मिल जाता है। आप चाहें तो बना भी सकते हैं उनके स्क्वायर को, वरना आप वीडियो को पॉज करके सारे स्क्वायर नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए देखते हैं अगर हमें कोई 3 डिजिट वाला नंबर दिया जाता है तो 3 डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर उस सुपर ट्रिक की सहायता से कैसे निकाला जाएगा। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा था कि जब भी हमको 2 डिजिट दिए जाएं, 3 डिजिट दिए जाएं, चाहे 4 डिजिट दिए जाएं, कितने भी डिजिट दे दिए जाएं, हमें पीछे कितने का पेयर बनाना पड़ता है, केवल सिंगल डिजिट का, है ना, एक ही डिजिट का। और आगे चाहे कितने भी डिजिट बच जाएं उसका हम एक पेयर क्रिएट कर लेते हैं। तो बेटा आगे कितने का पेयर बन गया, 10 का, और पीछे कितने का बनाया हमने, 5 का। अब जरा ये देखो कि यहाँ जो आगे वाला पेयर है ना, ये 10 का स्क्वायर कितना है, 10 का स्क्वायर है बेटा यहाँ पे 100, तो हम यहाँ पे 100 लिख देंगे। क्लियर? अब दूसरा पेयर किसका है, 5 का है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया, तो मैंने यहाँ 25 नोट कर लिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी लिखा है सब आपके सामने है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, केवल अभी मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिखा है। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर 25। अब क्या करेंगे बेटा कि जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हो रहा था कि दोनों पेयर का आपस में मल्टीप्लाई, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई अपनी ओर से। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, 5 2 जा 10 और 10 10 जा 100, कितना आया 100। तो पीछे का एक डिजिट हम छोड़ देंगे और इस 100 को हम यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? इसको ऐड करोगे तो 5 हमने एज इट इज़ नोट किया, 2 और 0 ऐड किया तो 2 हो गया, 0 0 0 0 और 1 1, और ये वाला 1 एज इट इज़। ये बेटा आपका फाइनल आंसर आ गया, यानी कि 105 का स्क्वायर 110, यानी कि 11025। क्लियर? देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई भी नंबर ऐसा दिया जाए जिसका लास्ट वाला डिजिट, यानी कि जो यूनिट डिजिट है, अगर ये 5 हो, है ना, तो उसका स्क्वायर निकालने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 सेकंड लगेंगे। मैं 10 सेकंड की भी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ तो 3 से 4 सेकंड लगेंगे और आपका स्क्वायर आपके सामने आ जाएगा निकल के। जैसे कि बेटा मान लिया यहाँ लिखा हुआ है अगर 75,
75 का हमको स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करो कि जैसे ये 5 लिखा हुआ है ना, 5 का पहले आप स्क्वायर लिख लो यहाँ पे 25। अब ये जो आगे नंबर बच गया, ये वाला जो आगे नंबर बचा है कितना है ये 7, इस आगे वाले नंबर से 1 बढ़ा दो। हमने क्या कहा कि आगे वाले नंबर से 1 बढ़ा दो। तो जब आगे एक नंबर हम बढ़ाएंगे तो 7 से 1 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो उस 8 का इस 7 में कर देंगे मल्टीप्लाई, उस 8 का इस 7 में कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 8 7 जा 56, दिस इज योर आंसर। क्लियर? 5625 75 का स्क्वायर हो गया। और करते हैं 45 का हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो 5 का स्क्वायर बेटा पहले लिखो 25 हो गया। आगे कितना बचा 4 बचा, इससे 1 बढ़ा दो कितना हो गया 5 हो गया, और 5 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया 20। 45 का स्क्वायर आ गया निकल के। 35 का स्क्वायर आपको अगर पता करना हो तो कैसे करोगे, सबसे पहले 5 का स्क्वायर करो, कितना हो गया 25। अब यहाँ आगे कितना रह गया 3 से जब 1 बढ़ाओगे तो कितना आएगा 4 आएगा, और 4 का इस 3 में मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ गया 12, यानी कि 35 का स्क्वायर आ गया बेटा 1225। इसी तरह से जैसे कि 105 का स्क्वायर है, हालांकि ये मैंने ट्रिक आपको बताई है, क्वेश्चन आपको ट्रिक से ही करने हैं, लेकिन मान लिया कि कभी कभी अगर आपके पास में टाइम कम बचता है और कोई ऐसा नंबर आता है, ये केवल 5 वाले नंबर के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सारे नंबर पे इसको अप्लाई मत कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये केवल आप 5 वाले नंबर पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो बेटा कितना था 105, पीछे से 5 आ गया था कि नहीं। हमने क्या किया कि पहले 5 का स्क्वायर लिख लिया, कितना हो गया 25। अब आगे कितना रह गया नंबर 10 से जब 1 बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो बेटा 11 का जब 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हुआ 11 10 जा 110। ये लो, ये आपका आंसर आ गया। देखो यही आ रहा है निकल के कि नहीं आ रहा, जो यहाँ पे निकला था वही यहाँ पे निकला है। तो इस तरह से कर सकते हैं ना कि जब भी आपको कभी भी किसी नंबर का यूनिट डिजिट 5 दिखाई देता है तो 5 वाले नंबर का स्क्वायर आप आसानी से ऐसे निकाल सकते हो, है ना, अगर निकालना चाहो तो। वरना ट्रिक तो मैंने आपको बता ही दी है, आप उस ट्रिक का भी इस्तेमाल करके और किसी भी नंबर का आप स्क्वायर आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं 3 डिजिट वाले किसी नंबर का, और देख लेते हैं उसका आंसर, उसका स्क्वायर किस तरह से निकाला जाएगा। एक नंबर बेटा मैंने यहाँ लिया है 156 और इसका हमको स्क्वायर निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पेयर क्रिएट करेंगे ना। तो सबसे लास्ट में सिंगल डिजिट का एक पेयर कंप्लीट किया और आगे जितने भी डिजिट बच गए उनका मैंने एक पेयर अलग से कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ जैसे 15 लिखा हुआ है तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 15 का स्क्वायर, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने 15 का स्क्वायर लिख रखा है 225। तो मैंने यहाँ 15 का स्क्वायर पहले लिख लिया 225। अब 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, मैंने यहाँ 36 लिख लिया। यहाँ तक प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब क्या करने वाले हैं यहाँ पे हम लोग कि जो भी पेयर का यहाँ पे वर्ग लिखा जाता है, जो पेयर का स्क्वायर लिखा जाता है, उन्हीं का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसमें 2 का मल्टीप्लाई अपनी ओर से कर देते हैं। तो 15 6 जा 90 और 92 जा 180, कितना आया मल्टीप्लाई करने पे 180। तो पीछे का एक डिजिट हम लोग छोड़ देंगे और यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे 180 को। अब इनको आपस में प्लस कर दो। 6 हमने एज इट इज़ नोट किया, 3 और 0 ऐड किया तो बेटा 3 हो गया। 5 और 8 कितना हो जाएगा 13, 1 कैरी हो गई, 2 और 1 3 और 1 4 हो गया, और ये 2 हमने एज इट इज़ नोट कर लिया। दिस इज़ फाइनल आंसर। ओके, क्लियर। चलिए एक दो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ करने के लिए, उनको आप पहले अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना और उसके बाद उनका कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे देना। मैंने 5 क्वेश्चन आपको पहले दे दिए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे जो सीरियल नंबर है यहाँ से 6 ले रहा हूँ। ठीक है, और नंबर कुछ इस तरह से है कि 197 का स्क्वायर आपको फाइंड करना है, और क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए है 168 का स्क्वायर आपको फाइंड करना है। क्लियर, आपको ये 2 नंबर के स्क्वायर फाइंड करने हैं, ये 2 नंबर के स्क्वायर आपको फाइंड करने हैं। पहले आप इसको निकाल लेना अपनी नोटबुक पे, और नोटबुक पर इसको सॉल्व करने के बाद में फिर आप इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में दे देना। ठीक है, तो बेटा आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा
कि 2 डिजिट वाले या 3 डिजिट वाले नंबर्स का स्क्वायर किस तरह से फाइंड किया जाता है, किस तरह से निकाला जाता है। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या है कि अभी आपका जो नवोदय का एग्ज़ाम है या सैनिक स्कूल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपसे ज़्यादा से ज़्यादा अगर पूछा जाएगा तो 2 डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए कहा जाएगा, या फिर मैक्सिमम 3 डिजिट वाला, 3 डिजिट से ज़्यादा नहीं जाता है। ठीक है, पिछले आप एग्ज़ाम जो सैम्पल पेपर हैं या एग्ज़ाम पेपर आप उठा के देख सकते हैं, उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो केवल 2 डिजिट वाले नंबर्स के लिए या 3 डिजिट वाले नंबर्स के स्क्वायर के लिए ही पूछे गए हैं। 3 डिजिट से ज़्यादा कोई नंबर नहीं आया है। क्लियर? तो हम लोगों ने आज देखा कि एक सुपर ट्रिक की सहायता से 2 डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर और 3 डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर किस तरह से फाइंड किया गया, है ना। मज़ा आया पढ़ने में कि नहीं आया? अगर मज़ा आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करो, जिससे कि वो लोग भी इस सुपर ट्रिक का फ़ायदा उठा पाएँ। और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर देना, ऑल पे क्लिक कर देना, जिससे कि जब भी मैं इस तरह के नए और अच्छे शानदार कंसेप्ट आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, एक नई वीडियो जब भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और आसान मज़ेदार कंसेप्ट के साथ में, कुछ सुपर ट्रिक के साथ में, क्योंकि आज हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे वर्ग, और अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, यानी कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाता है, वो भी एक सुपर ट्रिक के साथ में। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ।